डेटा टाइप्स अपन ने लास्ट टाइम देख लिए थे। अब अपन क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, है ना। तो डेटा टाइप्स अपने पास में तीन प्रकार से होते हैं, ठीक है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। पहला है अपने पास में प्रिमिटिव, या अपन उसको कहते हैं इनबिल्ट डेटा टाइप्स। दूसरा अपने पास में आता है डिराइव्ड डेटा टाइप्स। और तीसरा अपने पास में आते हैं नॉन प्रिमिटिव या फिर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ये तीन क्लासिफिकेशन है अपने डेटा टाइप्स के। ये तीन तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब अपन वन बाय वन इन तीनों डेटा टाइप्स को देखेंगे कि किस तरीके से ये डेटा टाइप्स अपन को मदद करते हैं मेमोरी में अपना वेरिएबल्स की वैल्यू स्टोर कराने में, है ना। तो पहला अपने पास में क्या है, कौन सा है? प्रिमिटिव या इनबिल्ट डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में प्रिमिटिव का मतलब ये होता है पुराना, है ना। या फिर अपन इसको कह रहे हैं इनबिल्ट। इनबिल्ट मतलब जो हर लैंग्वेज में लैंग्वेज जिसने बनाई है उसने वो डेटा टाइप्स पहले से ही उसमें बना रखे, ठीक है। तो इनबिल्ट है यानी उसके अंदर पहले से ही प्रेजेंट है, पहले से ही उपस्थित है ना। तो वो क्या होते हैं अपने पास में? इनबिल्ट डेटा टाइप्स होते हैं। अब इनबिल्ट डेटा टाइप्स अपने पास में कौन कौन से हैं? अपने पास में इंटीजर, ठीक है, जिसको अपन कहते हैं आईएनटी शॉर्ट फॉर्म में। उसके बाद में अपने पास में आता है फ्लोट डेटा टाइप, अपने पास में आता है कैरेक्टर, अपने पास में आता है डबल। ये अपने पास में मेजरली क्या है? प्रिमिटिव या इनबिल्ट डेटा टाइप्स, है ना। अब जो अपने पास में इंटीजर डेटा टाइप होता है, ये किस लिए यूज होता है? इंटीजर डेटा टाइप इज बेसिकली यूज टू स्टोर होल नंबर्स या फिर विदाउट फ्रैक्शनल वैल्यूज। विदाउट डेसिमल वैल्यूज को अगर हमको मेमोरी में स्टोर कराना है तो हम कौन सा डेटा टाइप यूज करते हैं? इंटीजर डेटा टाइप यूज करते हैं कि इट इज यूज टू स्टोर नॉन डेसिमल वैल्यूज। तो नॉन डेसिमल वैल्यूज या फिर अपन कह सकते हैं फ्रैक्शनल है ना, या फिर आप बोल सकते हो होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? जो विदाउट डेसिमल होता है। तो इस तरह की वैल्यू अपन को जब मेमोरी में स्टोर करानी है तो आप क्या यूज करते हो? वहां पर इंटीजर डेटा टाइप यूज करते हो, ठीक है। एक बार अपन बेसिक इसका देख लेते हैं, फिर टेबुलर फॉर्म में देखेंगे। फ्लोट डेटा टाइप आपका यूज होता है व्हेन वी वांट टू स्टोर डेसिमल वैल्यूज, कि जब हम डेसिमल वैल्यूज स्टोर कराना चाहते हैं मेमोरी में तो हम क्या यूज करते हैं? फ्लोट डेटा टाइप यूज करते हैं, ठीक है। कैरेक्टर इज बेसिकली यूज टू स्टोर सिंगल वैल्यू, ठीक है, कि एक कैरेक्टर केवल मेमोरी में अगर हमको स्टोर कराना है तो वहां पर डेटा टाइप हम क्या यूज करते हैं? कैरेक्टर, ठीक है। व्हेन वी वांट टू स्टोर ओनली सिंगल वैल्यू in memory then we use character data type। तो जो सिंगल कैरेक्टर है इट कुड बी इधर आपका एक लेटर ए भी हो सकता है, बी हो सकता है, 1 2 3, कोई स्पेशल कैरेक्टर @ हैशटैग परसेंट, पर सिंगल वैल्यू जो है वो ही होनी चाहिए। तो जब हमको सिंगल वैल्यू इस प्रकार से स्टोर करानी, प्लस माइनस इनटू कुछ भी हो सकता है, बट सिंगल जो होती है वो अपन किस में लेते हैं? कैरेक्टर में लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद में जब अपन को लॉन्ग डेसिमल वैल्यूज स्टोर करानी होती है तो उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं? डबल यूज करते हैं,
ठीक है, दैट इज यूज टू स्टोर लॉन्ग डेसिमल वैल्यूज, है ना। तो उसके लिए अपन का कौन सा डेटा टाइप काम आता है, डबल वाला डेटा टाइप अपन उसके लिए यूज में लेते हैं, ठीक है ना। अब अगर इसको मैं एक टेबुलर फॉर्म में शो कर दूं, जैसे इसका साइज ले लेते हैं। पर्पस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। देन हम यहाँ यूज करेंगे formatted string and then space। जैसे अपन ने कहा इंटीजर है अपना, अच्छा चलो साइज यहीं पर आ जाएगा अपना, कि हाउ मच स्पेस इट विल ऑक्यूपाई इन द मेमोरी, है ना। तो वो अपना किस में है, साइज में आ जाएगा कि 2 to 4 बाइट्स। ये मेमोरी में कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, 2 to 4 बाइट्स। अगर अपन को इंटीजर तरह की वैल्यू जो है मेमोरी को प्रोवाइड करनी है, तो यहाँ पर अपनी जो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग होती है, मतलब ये बताती है कि किस प्रकार की वैल्यू, किस प्रकार का डेटा मेमोरी में जा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए अपन यहाँ पर जब इंटीजर तरीके का डेटा टाइप जाएगा, तो अपन फॉर्मेटेड स्ट्रिंग क्या यूज करते हैं, %d यूज करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में अपन को स्पेस की जरूरत नहीं हो, मैंने साइज में लिख दिया है, उसका वही मतलब है ना। और अपन ने ऊपर डिफाइन कर ही दिया है कि इंटीजर जो है वो अपना किस लिए काम आता है, फॉर स्टोरिंग होल नंबर्स, है ना। कैरेक्टर तरीके की डेटा टाइप की अगर बात की जाए, तो मेमोरी में ये कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, 1 to 2 बाइट्स। कैरेक्टर तरीके का अगर डेटा टाइप जाएगा, तो हम उसके लिए यूज करेंगे %c, ठीक है। फिर अपने पास में आता है फ्लोट, है ना। फ्लोट जो है वो आपकी मेमोरी में ऑक्यूपाई करता है 4 to 8 बाइट्स, है ना। और अगर ये जाएगा, तो अपन यूज करेंगे इसमें %f, है ना। और डबल जो है दैट यूजेस लॉन्गेस्ट, क्योंकि आपको डेसिमल वैल्यू, तो 8 to 16 बाइट्स एंड %g, ठीक है। ये अपन यूज करते हैं किसके लिए, डबल के लिए। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग जो अपन बताते हैं वो डबल के लिए क्या यूज होती है, %g यूज होती है, ठीक है ना। और इनकी अगर जैसे ही उसको इंस्ट्रक्शन मिलता है कि कोई इंटीजर तरीके का डेटा टाइप आएगा, तो मेमोरी आपकी इतनी क्रिएट हो जाती है इंटीजर के लिए। अगर कैरेक्टर आता है, तो उसके लिए वो इतनी स्पेस ऑक्यूपाई करके रख देता है। अगर फ्लोट आती है, तो इतनी मेमोरी क्रिएट हो जाती है, और डबल के लिए इतनी क्रिएट हो जाती है, और फिर हम मेमोरी के साथ में ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अभी अपना क्या हुआ, पहला तरीके का प्रिमिटिव तरीके के डेटा टाइप्स अपन ने देखे। अब अपन नेक्स्ट टाइम देखें